हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद आज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, तो आज हम आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नोटसेट है, ईएसआई है या फिर डीएसएसबी है, इन एग्ज़ाम्स में आपको कौन सी बुक बेटर है और आपको बुक को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आज मैं आपको ये बताऊंगी। बेसिकली जो मेरा मेन मोटिव है ये वीडियो बनाने का वो है हमारा एनक्लेक्स। ठीक है, क्योंकि एनक्लेक्स आपको सब बोलते हैं कि आप एनक्लेक्स पढ़ो, बट एनक्लेक्स को पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, एनक्लेक्स को हम पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि एक बुक से एग्ज़ाम क्रैक होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये भी नहीं है कि आप सारी बुक के पढ़ोगे, है ना। आपको पता होना चाहिए पढ़ते टाइम कि कौन सी बुक में सफिशिएंट कंटेंट है, कौन सी बुक में सफिशिएंट कंटेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी मेन बुक है वो हमारी आज का टॉपिक नोटसेट। नोटसेट में हमारी जो यूज़ होती है बुक एनक्लेक्स। ठीक है, एनक्लेक्स में बेसिकली क्या होता है, हमें ये बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है इसकी। आप सबसे पहले जैसे ही आप पास आउट होते हो या फिर जैसे भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ोगे, डायरेक्ट अगर आप एनक्लेक्स पढ़ोगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, पहली बात तो ये। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एनक्लेक्स पे नहीं जाना है। अगर आपका बेस क्लियर हो गया, आपका पीआर यादव थ्योरी क्लियर हो गई है, कोई भी चीज़ सब आपका क्लियर हो गया है, देन उसके बाद आपको आना है हमारी एनक्लेक्स बुक के ऊपर। ठीक है, अब एनक्लेक्स बुक को क्या करना है आपने, जैसे ही आपका सब कुछ हो गया, बेस बन गया आपका, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आज इसके क्वेश्चन काउंट करे थे। गायनी के टोटल 150 to 160 क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक के भी सेम वही 140 to 160 180 क्वेश्चन है। ठीक है, इस एनक्लेक्स की मेन खास बात क्या है कि अगर आप जैसे कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ अगर आप उसका रैशनल पे पढ़ते हो तो इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो रहा है। ठीक है, इस बुक का ये फ़ायदा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ उसका रैशनल जरूर पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बुक में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, जैसे ही आपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग उठाया, ठीक है, उसका हम कोई भी चैप्टर ले लेते हैं। जैसे मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उठाया। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उठाने के पहले आपको क्या करना है, आपको सारी आर्टरी पता होना चाहिए, सारी वेन पता होना चाहिए, कहाँ कौन सा ब्लड जाती है, कहाँ कौन सा ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, कहाँ कौन सी आर्टरी और वेन ब्लड देती है, कौन सी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड देती है, कौन सी वेन ऑक्सीजनेटेड देती है या फिर डीऑक्सीजनेटेड देती है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर होती है आपको एक प्रॉपर डायग्राम बनाना है हार्ट का। हार्ट का डायग्राम बनाने के बाद आपको प्रॉपर उसमें अपने नोट है, जो आपकी नोट बुक है उसे प्रॉपर हाईलाइट करना है कि ये आर्टरी ये है, ये यहाँ ब्लड लेके जाती है। ठीक है, आपको सबसे पहले उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छे से पता होना चाहिए, तभी तो आप कोरिलेट कर पाओगे ना। ठीक है, कि कौन सी, अगर आप मेडिकेशन पढ़ते हो कि मेडिकेशन कहाँ एक्ट करेगी, कहाँ एक्शन करने के बाद वो कैसे कहाँ काम करेगी। ठीक है, कौन सी साइड पे उसका प्रॉपर एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनक्लेक्स बुक लेने के बाद आपको जैसे आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उठाया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे आपको लिखना है कि ये हमारे स्पेसिफिक टॉपिक है। स्पेसिफिक टॉपिक लिखने के बाद, ठीक है, आपको एक एक टॉपिक, जैसे आपने ये टॉपिक लिखे तो आपको क्या करना है, जैसे आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, देन उसके बाद आपको जैसे ही आपने एक पेज निकाला, पेज निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको सारी चीज़ें इसमें सेम लगेंगी, बट आपको क्या ढूंढना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंटेंट ढूंढना है, इंपॉर्टेंट लाइन ढूंढनी है। तो आपको हाईलाइटर लेकर रखना है, आपको लगा कि इसमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद क्या है, आपका ये पेज हो गया क्लियर। ठीक है, आपने ये पेज पढ़ लिया, आपने इसके नोट्स बना लिए। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, आपको इस पेज को कट कर देना है, ताकि आप दोबारा ये बुक उठाएंगे तो आपको ये पेज नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप दोबारा ये पढ़ोगे आपको सेम लगेगा। ठीक है, ऐसे आपको सारे पेजेस के सेम लगेंगे तो आप ये चीज़ नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपको इसको क्रॉस करना है। बट इस बुक की मेन चीज़ क्या है, आपको इस बुक में क्या क्या पढ़ना है, इसमें ना छोटे छोटे हमारे बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है वो बॉक्स में दे रखा है तो आपको वो पढ़ना है। ठीक है, रैशनल दे रखा है तो वो पढ़ना है। ठीक है, और जैसे क्रिटिकल थिंकिंग करके इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉपरली आपको क्या करना है, आपको ये पेज पढ़ा, देन क्रॉस इट, देन अगेन क्या करना है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, आपको लगा कि इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया, देन उसको अपने नोट्स में लिख लिया। ठीक है, अब आप
क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके, ठीक है। ये तो होगी हमारी थ्योरी की बात। आपको इसमें MSN, ठीक है, गायनी, पीडियाट्रिक, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको इस बुक से करने हैं, एनक्लेक्स से। देन उसके बाद जो हमारा बायोकेमिस्ट्री होती है, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, और जो हमारे साइकोलॉजी हो गया और साइकेट्री हो गया, ये हमारा PR यादव से करोगे, इनफ है। न्यूट्रिशन होगा, ये सब आपको PR यादव से इसमें कंटेंट इनफ है। तो आपको सिर्फ इससे मेन सब्जेक्ट करने हैं, और मेन सब्जेक्ट आपको इतने अच्छे से करने हैं कि आपको दोबारा ये बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ रहता है कि हमें दिन में 1000 क्वेश्चन करने हैं, 800 क्वेश्चन करने हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, आपका दिन अच्छे से पढ़ाई में निकल गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एनक्लेक्स की डेली आपको 5 क्वेश्चन करो या 10 क्वेश्चन करो, ठीक है। मैं तो ये बोलूँगी जैसे आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, या उसके क्वेश्चन है, आपने कोई भी गायनी का क्वेश्चन पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है। अगर आपको लगता है कि ये, जैसे आपको कोई भी लाइक आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट दिया है, आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट ये है, ठीक है, बट आपको इमेज नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट पे इसको निकालना है कि ये इंस्ट्रूमेंट की इमेज कैसी होती है। या फिर आपको सक्शन कैथेटर दिया है, तो सक्शन कैथेटर कितने कितने टाइप्स के होते हैं, कैसा दिखता है,